आइए हम और आप मिलकर के निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत जनाबे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न मनाफ, अब्द मनाफ इब्न कुसई इब्न कलाब इब्न मर्रा इब्न काब इब्न लुवई इब्न गालिब इब्न फुहेर इब्न मालिक इब्न नजर इब्न कनाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुजर इब्न खुजार इब्न माद इब्न अदनान इब्न हमल इब्न केदार इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न तारक इब्न नाखूर इब्न सारो इब्न रावा इब्न साते इब्न आमिर इब्न सालेह इब्न अरपैशद इब्न साम इब्न नूह इब्न लामक इब्न मतूशाले इब्न इदरीस इब्न यारद इब्न महलाइन इब्न कनान इब्न अनूस इब्न शीश इब्न आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मर्तबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बांदादे गुलामाना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। मुसलसल नातखानी का सिलसिला शुरू है। मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से आप हजरात ऐसे रसूल आज़म की महफिल में बैठे हुए हैं कि बाअदब होकर के बैठे। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद अभी आपको और भी नाज समात करनी है, एक खिताब भी समात करना है। वक्त भी जायद हो चुका है। ये अलग बात है कि कल संडे, ये अलग चीज है कि कल छुट्टी रहेगी, लेकिन आप बताओ क्या फजर में भी आपकी छुट्टी रहेगी? अगर कोई ईमान वाला है, मुसलमान है, नमाज पढ़ने वाला है, तो उसके फजर की तो छुट्टी रहेगी। कल इतवार है, संडे है, ऑफिस की छुट्टी रहेगी, किसी और काम की छुट्टी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके काम पे भी छुट्टी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। मैंने आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहा है। आप हजरात सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, दानिश्वर और अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं। तो दानिश्वरी और अक्लमंदी इसी में है कि जितनी देर ऐसी महफिलों में बैठा जाए, जितना हो सके अपने दामन में नेकियों को समेट करके यहाँ से जाया जाए। अक्लमंदी ये नहीं है कि आप यहाँ नात पढ़वा रहे हैं, तकरीर करवा रहे हैं, आपस में बैठ करके दुनियावी बातों में मुब्तला है। पीछे अगर कोई बैठा हुआ है तो किसी और बात में मुब्तला है, कोई दाएं कोई बाएं। ये पूरा चाइना का नक्शा बना करके बैठे हो। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती। मुल्क हिंदुस्तान में रहने वालों, ये हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि का है। रसूल आज़म के नाम पर आप बोलो सुभान अल्लाह। किसी के बाप के नाम पे नहीं, बल्कि रसूल पाक के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं, जहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आगे बढ़ते हुए चले आए, इसलिए कि बस थोड़ी सी जगह खाली है, आप उड़ जाएं। शर्माए नहीं, एक दूसरे को मत देखें। माशाअल्लाह, आप हजरात आगे आ जाएं ताकि कुछ सुनने और सुनाने का माहौल पैदा हो। आप हजरात इतनी देर से बैठे, पढ़ने वाला अपना कलेजा कलेजी सब आपको निकाल करके दे दिया, लेकिन आप हैं कि सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर आने वाले मेहमान की हौसला अफजाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैंने आपको दुरूद पढ़ने के लिए कहा है। चंद लोगों ने दुरूद पढ़ा, पीछे वालों की जिम्मेदारी ही नहीं है लग रहा है दुरूद पढ़ने। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ, मैं उसे अपने कानों से सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। तभी तो इस हदीस पाक पर जब आला हजरत
अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत की निगाह पड़ी तो वो बरेली की सरजमीन से इस हदीस की तर्जुमानी करते हुए पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब जिसका ये अकीदा होगा कि आका मेरा दुरूद सुनते हैं, सिर्फ वही पढ़ेगा दरूद पाक। जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह आका नहीं सुनते हैं, उससे कोई शिकायत नहीं है। पढ़े बाबा दे बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअज़िमिल जुल्ल वल करम बैन वलिक वालिक। आला हज़रत ने क्या कहा? दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। यहाँ लोगों को एक ही सलाम हजम नहीं हो रहा था, आला हजरत ने एक ही बार में लाखों सलाम भेज दिए। सुन्नी सलाम पढ़े तो लोगों के पेट में दर्द होने लगे कि यार सुन्नी देखो फजर में भी सलाम, जुमे में भी सलाम, जब देखो तब सलाम, उठते बैठते दरूद सलाम, चलते फिरते दरूद सलाम। हमें यही तो खासियत है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतना लाजवाब बनाया। क्या मेरे बंदो, मेरी इबादत तुम्हें करने तो मैंने तुम्हारे लिए टाइम फिक्स कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए टाइम मुतय्यन कर दिया। मेरी इबादत करना है तो फजर में, मेरी इबादत करना है तो ज़ोहर में, मेरी इबादत करना है तो असर व मगरिब इशा में आना है। 5 वक्त मैंने टाइम फिक्स किया है, तुम्हें मेरी इबादत करना है। लेकिन जब तुम मेरे महबूब को याद करोगे तो फजर में भी याद करो, हर वक्त याद करो, ज़ोहर हो तो याद करो, असर में भी दरूद पढ़ो, जिस घड़ी चाहो अपने नबी पर उठते बैठते सलाम पढ़ा करो। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि तुम एक सलाम से एतराज करते हो। अल्लाह की रहमत तो ये है कि एक मांगो तब भी रब अता करेगा, 2 मांगो तब भी रब अता करेगा, 10 मांगो तब भी रब अता करेगा। और अरे तुम लाखों सलाम पर एतराज करते हो, हम अपने नबी पर पढ़ेंगे झूम कर काबे के बदरूद दुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसूद दुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ाने गिरामी, हम अपने नबी के चाहने वाले, रसूलुल्लाह के सच्चे और पक्के उम्मती हैं, तभी तो नबी का मीलाद मना रहे हैं। अब इसी हवाले से मैं चंद शेर पढ़ करके फिर अपनी तकरीर का आगाज करना चाहता हूँ। तवज्जो का तालिब मुफ्ती यूनुस साहब बैठे हुए हमारे बाएं जानिब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा हैं। इन्होंने अभी एक मदरसे की बुनियाद डाली है, मदरसा ताजुश शरिया। अल्लाह तबारक व तआला इनके मंजिल को आसान फरमाए और मदरसे को पाए तकमील तक पहुंचाए। अज़ीज़ाने गिरामी, धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा, धरती पे कदम ऐसे ही सुनेंगे, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा। हमें जिस जगह बैठे हो ना, ये रसूलुल्लाह का सदका है। जो खा रहे हो ना, ये भी मुस्तफ़ा का सदका है। ये जो तुम्हारी नस्लें हैं ना, औलादे हैं, ये भी मुस्तफ़ा का सदका है। और जिनका खाते हो कम से कम उनके नाम पर तो कहो सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्शो फर्श लौह कलम कुर्सी जिन नींद सारी कायनात सब किसका सदका है? रसूलुल्लाह का सदका है। ये हमारी एक एक सांसें जो है ना, ये मुस्तफ़ा का, सुभान अल्लाह। ये हमारी जिंदगी का उन्वान इश्क़े मुस्तफ़ा होना चाहिए। यूं तो कई रातें हम अपनी बिस्तरों पर गुजार देते हैं, उन रातों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर एक रात नबी के नाम पर गुजर जाए और अल्लाह की बारगाह में कबूल होना ही है, यहाँ पर सुभान अल्लाह, नबी का जिक्र करो, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और अगर एक रात नबी के नाम पर जाग लोगे तो फायदा किसका है? नफा किसका है? बोलोगे तो फायदा किसका? स्टेज पर बैठने वाले का या आपका? आप
बोलोगे, जितनी देर ऐसी पाक महफिल में बैठोगे दूसरी चीजों से, गुनाहों से महफूज रहोगे। जितनी देर ऐसी पाक महफिल में बैठोगे आपके नेकियों में इजाफा होता रहेगा। अगर अक्लमंद हो, दानिश्वर हो तो खामोशी के साथ जब अपनी महफिलों में आओ और रसूलुल्लाह का जिक्र मनाओ, सजाओ महफिलों को तो खामोशी के साथ और बाअदब बैठ करके सुना कर, तब तो ऐसी महफिलों में बैठने का फायदा है। शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाएं। धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा, ताज़ीम को झुकता हुआ काबा नजर आया। अब आप नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इतराज करते हैं कि आला हजरत ने कहा हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बेशक लोगों ने कहा यार आला हजरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर को, गुंबदे खजरा को काबे का काबा कह दिया। ऐसे ही नहीं कहा आला हजरत, जैसे ही लाखों सलाम की बात समझ में नहीं आती वैसे इन लोगों को नहीं समझ में आती। तो अब इनको ना समझ में आए ये इनको परेशानी है, ये इनकी परेशानी है। हमको तो समझ में आती है ना, हम सुन्नियों के लिए आसानी है, ये उनकी मेहरबानी है कि नहीं? तो जिसको परेशानी हो वो परेशानी में मुब्तला रहे, हमारे लिए आसानी फरमा दी है आला हजरत ने। अभी हदीस पाक के हवाले से मैं पेश करूंगा, इस शेर को ज़हन में रख के मेरी तकरीर इसी शेर के इर्द गिर्द होगी, लेकिन पहले मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ उसे मुकम्मल कर दूं। हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत ने कहा धरती पे कदम जब शहे कौनैन ने रखा, ताज़ीम को झुकता हुआ काबा नजर आया। घर आमना बीबी के फरिश्तों का था मेला, हूरों के लबों पर भी था बस एक तराना। पैदा जो हुआ आज वो महबूबे खुदा है, वो नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे नूरे। सुभान अल्लाह। वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है, ये अर्ज़ो समा। फिर खामोश हो गए। सुभान अल्लाह। ये अर्ज़ो समा, ये दरो दीवार न होते, ये दश्तो जबल, ये गुलो गुलजार न होते, पैदा जो मेरे अहमदे मुख्तार न होते। सुभान अल्लाह। पैदा जो मेरे अहमदे मुख्तार न होते, ये सारा जहां उनके ही सदक़े में बना है। वो नूरे खुदा, नूरे खुदा, नूरे खुदा है। वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। और रसूलुल्लाह के जब रुखसार की बात आ जाए तो एक दिन शहे कौनैन ने जिब्रील से पूछा, एक दिन शहे कौनैन ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कहो मुझसा भी तूने कहीं देखा, जिब्रील कहो मुझसा भी तूने कहीं देखा। मैं बोले कि ज़मीन छानी है, अफलाक पे घूमा, देखे हैं बहुत सारे हसी, ऐ शहे वाला तू सबसे हसी, सबसे निराला है, जुदा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर मियां सफी साहब क़िबला। वाह वाह। अज़ीज़ाने गिरामी, बात समझ में आ गई ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद में बैठे हुए हो। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। अभी तक आपको चेक कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12 बज चुके हैं, आपके चेहरे पर भी वो आसार नुमाया था। आपके चेहरे से लग रहा था कि अभी मैंने घड़ी नहीं देखी कि 12 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 12 बज चुके हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठने वाला शख्स खामोशी से नहीं बैठता है, बल्कि रसूल का जिक्र हम उठते बैठते चलते फिरते करते हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बाअदब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, और सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है। ये कौन कह रहा है? रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। लेकिन साइंसदानों ने तरक्की याफ्ता दौर में तरक्की करने के बाद अपनी किताबों में नोट किया कि पृथ्वी चक्कर लगा।
यही हम लोगों ने पढ़ा भी है। जो स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं बच्चों को पढ़ाया यही जाता है कि चक्कर क्या लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, वह शम्सो तजरी ले मुस्तक़र्रि लहा, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़े कुन से कायनात की तख्लीक फरमाई। हक है। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो का तालिब, खासकर अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब अता होता। लफ्ज़े कुन से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया, लेकिन मुस्तफ़ा के सदक़े में आसमाने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अनगिनत सितारों को पैदा फरमाया, अनगिनत सितारों को पैदा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब मखलूकात की तख्लीक फरमाई तो उन लोगों को जगह भी मरहमत फरमाई। किसी को जमीन पर रख, किसी को जमीन में रख, किसी को फिजा पर रखा, किसी को आसमान पर जगह, किसी के लिए सिदरा मुंतखब फरमाया और किसी के लिए सिगरा के आगे भी जगह। सुभान अल्लाह। किसी को सिदरा तक मुंतखब फरमाया और किसी को सिदरा से आगे बुलाया। अब वो मका नहीं लामका हो गया। और वो शर्फ किसको अता फरमाया, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। किसी नबी को ये शर्फ हासिल नहीं है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। जिस मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, किसी को पानी में रखा, किसी को पानी पर रखा। हर मखलूकात को कहीं ना कहीं जगह अता फरमाई। आसमाने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अनगिनत सितारों को पैदा, लेकिन हर चमकने वाले सितारे को अल्लाह ने मुंतखब नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन अनगिनत सितारों में से एक सितारे को चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को मुंतखब फरमाता है तो उसे हुक्म के अमल में लगा देगा। अब आपके ज़हन को करीब करूं, मेरी तकरीर को अगर आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़हन को मेरी तरफ करें, इधर उधर नहीं, बिल्कुल ज़हन को मेरी तरफ करें। अल्लाह ने अनगिनत सितारों में से एक सितारे को चुना, जिस सितारे का नाम सूरज। सूरज भी एक सितारे का नाम। उन तमाम सितारों में से अल्लाह ने सूरज को चुन लिया, तो सूरज को इंतखाब किया, मुंतखब फरमाया, तो अल्लाह ने सूरज को हुक्म के अमल में लगाया। ऐ सूरज तू हुक्म में लग जा, हुक्म के अमल में लग जा। अल्लाह ने कहा ऐ सूरज तू निकल, तो सूरज निकलता है। सूरज से अल्लाह ने कहा तू चल, तो वो 12 बुर्जों से गुजरता रहता है। सुभान अल्लाह। कितने बुर्जों से? 12 बुर्जों से गुजरता रहता है। सूरज ने कभी ये नहीं चाहा कि जरा ठहर जाऊं, अपनी तबीयत के मुताबिक आराम कर लूं। उसने तबीयत पे नहीं बल्कि अल्लाह के शरीयत पर अमल किया, तो अल्लाह ने सूरज को वो मकाम अता फरमा दिया कि अल्लाह ने सूरज को दुनिया का यानी जमीन का नाजिम बना दिया। सुभान अल्लाह। जमीन का नाजिम बना दिया। अल्लाह जिसे मुंतखब फरमा लेता, जिसका इंतखाब रब फरमा लेता है, तो अल्लाह ताला उसे हुक्म के अमल में लगाता है। और जो उस अमल में लगा रहता है, अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी करता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कुछ न कुछ मकाम अता फरमा, बुलंदी अता फरमा देता है। तो ये सितारे जो चमकने वाले थे, इनको रोशनी तो मिली, लेकिन सूरज जैसी चमक किसी को नहीं। सूरज जैसी चमक किसी को नहीं मिली। अब सूरज दुनिया का नाज़िम बन गया, तो सूरज का पावर ये है कि जब सूरज निकलेगा तो दुनिया वाले हयात हासिल करेंगे। जब सूरज निकलेगा तो दुनिया के लोग हयात हासिल करेंगे। सूरज निकलेगा तो जमीन पर हवाएं चलेंगी, सूरज निकलेगा तो दरिया रवा होगी, सूरज निकलेगा तो मौसम के मिजाज में तब्दीलियां आएंगी, मौसम के मिजाज को बदलते हुए लोग देखेंगे। सूरज निकलेगा तो रोशनी मिलेगी, सूरज निकलेगा तो हमें गर्मी मिलेगी, सूरज निकलेगा तो ये दुनिया का जो निजाम है ये चलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब सूरज को मुंतखब फरमाया, हुक्म के अमल में लगाया, सूरज हुक्म के अमल
में लगा रहा तो अल्लाह ने उसे दुनिया का नाजिम बना दिया। ये तो एक मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म के अमल में लगा रहा तो अल्लाह ने उसे दुनिया का जमीन का नाजिम बना दिया। ये एक मखलूक है, ये एक मखलूक है। अल्लाह ने उसे जमीन का नाजिम बनाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जब अपने हबीब को दुनिया में भेजा तो सिर्फ जमीन का नाजिम नहीं बल्कि दोनों आलम का नाजिम बना दिया। दोनों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह ने अपने हबीब को दोनों आलम का नाजिम बना दिया तो पता चला सूरज शम्स है, लेकिन मेरे हबीब शम्सुद्दुहा है, मेरे मुस्तफा बदरुद्दुजा है, मेरे मुस्तफा खैरुल वरा है, मेरे मुस्तफा नूरुल हुदा है। अरे अल्लाह हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, सूरज की चमक देखने वालों, अगर तुम्हें चमक देखनी है तो रसूलुल्लाह के बारगाह की चमक देखो। अबू बकर सिद्दीक बनकर के चमक रहे हैं, फारूक आजम उमर फारूक बनकर के चमक रहे हैं, उस्मान गनी बनकर के चमक रहे हैं, अली शजी बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान। और इतने पर ही आला हजरत ने अपने कलम को नहीं रोका, बल्कि फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मियां साहब किबला। बात समझ में आ रही है ना? ये सब चमक, ये दमक, ये फुलवन की सब कुछ सरकार आप ही से है। ये सारी कायनात मुस्तफा का सदका है। जानते हो अगर मुस्तफा ना आते तो हमें ईमान कैसे मिलते? मुस्तफा ना आते तो नमाज की अजीम दौलत कैसे मिलती? मुस्तफा ना आते तो कुरान कैसे मिलते? मुस्तफा ना आते तो हमें जीने का सलीका नहीं, मुस्तफा ना आते तो कुछ ना होता। बल्कि रब फरमाता है कि हबीब अगर आपको पैदा फरमाना मकसद न होता तो मैं कायनात के किसी जर्रे को वजूद में न, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कायनात के किसी जर्रे को वजूद में न लाता। अब कुछ लोग हैं जो नमाज का टोकरा सर पर लेकर के घूमते। नमाज हम भी पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह, हर ईमान वाले को पढ़ना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़े और रसूलुल्लाह से अदावत रखे, नमाज पढ़े और रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार करे, नमाज पढ़े नबी की जातो सिफात से इनकार करे, तो नमाज तो ईमान वाले पर फर्ज है, नमाज ईमान वाले पर फर्ज है। और ईमान किस शय का नाम है? तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी आल औलाद से ज्यादा, दोस्त अहबाब से ज्यादा, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी, वो ईमान वाला नहीं होगा। सुभान अल्लाह, अब अल्लाह। जिसके दिल में आका की मोहब्बत है वही ईमान वाला है, और जो ईमान वाला है उसी पर तो नमाज फर्ज है। जिसका ईमान कामिल ही नहीं तो उस पर नमाज फर्ज ही नहीं। ये नमाज तो ईमान वाले के लिए, अस्सलातो मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिनों की। बहरहाल मैं अपने मौजू पर मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को जमीन का नाजिम बनाया, लेकिन सूरज का हमजिन्स है चांद। सूरज का हमजिन्स कौन है? चांद। उसी तरह दिखने वाला उसी के हमजिन्स है चांद। लेकिन चांद को सूरज की बुलंदी को देख करके सूरज को जमीन का नाजिम बनाया तो चांद हमजिन्स जरूर है, लेकिन उसको हसद नहीं, बल्कि जब सूरज गुरूब हुआ, उफुक पर चांद निकला, अपनी रोशनी को बिखेरा, चांद को भी चांदनी मिल गई। सुभान अल्लाह। सूरज चला,
तो उसी रास्ते पर चांद भी चला। हसद नहीं किया कि सूरज को जमीन का नाज़िम बना दिया गया। जब उसके नक्शे कदम पर चांद भी चला, उसका हम जिन्स है, तो चांद को भी चांदनी मिल गई। अजीज़ाने गिरामी, अब पता ये चला कि सूरज है अल्लाह ने जमीन का नाज़िम, लेकिन जब सोहबत इख्तियार किया चांद ने, तो उसको भी चांदनी, उसको भी बुलंदी, उसको भी रोशनी मिल गई। तो अल्लाह ने अपने हबीब को दोनों आलम का नाज़िम बनाया, अपने नूर से, अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। लेकिन अल्लाह ने बशरियत का लिबास पहना करके आज से 1400 साल पहले अपने हबीब को 12 रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन सुबह शादी को इस दुनिया में भेजा। क्या मेरे हबीब जाओ बशरियत का लिबास पहन करके, ताकि मेरे बंदे तुम्हारी सोबत इख्तियार करे, तो उनको भी चलने का तरीका मालूम हो जाए, उनको भी नमाज का सलीका मालूम हो जाए, उनको भी वज़ू का तरीका मालूम हो जाए, उनको भी निकाह करने का तरीका मालूम हो जाए, उनको भी जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो जाए। लेकिन आए हबीब, हमने तुमको अपने नूर से पैदा फरमाया है। नबी फरमाते हैं, ऐ जाबिर, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। इसलिए अल्लाह ने उस नूर से सारी कायनात की तख्लीक फरमाई। तो ये तो रब का एहसान है कि हमारे दरमियान अपने महबूब को भेजा, तो बशरियत का लिबास पहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मुस्तफा की सोबत उनके उम्मती इख्तियार कर सके। और आज ये सारी चीजें जो हमें मिली है, ये मुस्तफा के सके। नमाज का तरीका मुस्तफा के सके, नमाज का अजीम तोहफा मुस्तफा के सके में। और जानते हो रसूल आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी 63 साल। जाहिरी 63 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। जिसके पास काम ज्यादा हो और जाहिरी तौर पर 63 साल जिंदगी लेकर के आए हो, वो नबी जो सारी कायनात को इंसानियत का दर्स देने वाला, इंसानियत का पैगाम देने वाला, अमन और शांति का पैगाम देने वाला पैगंबर जाहिरी तौर पर 63 साल की जिंदगी लेकर के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7 महीने के हुए तो तेज कदमों से चल रहे, 5 माह के थे तो धीरे धीरे दीवार पकड़ कर। सुभान अल्लाह। है कोई 6 माह का बच्चा जो दीवार पकड़, मेरे मुस्तफा 6 माह में दीवार पकड़ कर, या रसूल अल्लाह 6 माह के दीवार पकड़ करके चल रहे हैं, 7 माह के हुए तो तेज कदमों से चलने लगे, और 8 माह के हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मेरे आका। सुभान अल्लाह। क्या कहा? आप भी जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इतना और पढ़ लीजिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका 7 महीने के हुए तो तेज रफ्तार से चलने लगे, 8 माह के हुए 8 माह के हुए तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। या रसूल अल्लाह वजह क्या? 7 माह का बच्चा तेज रफ्तारी से चले, मेरे आका का इशारा है कि मेरे उम्मतियों, जहन्नम में 7 दरवाजे हैं, मुझे अपनी उम्मत के लिए वो 7 दरवाजे बंद कराने हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत के लिए वो 7 दरवाजे बंद कराने हैं। या रसूल अल्लाह, आपने 8 माह की उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मेरे आका की रहमत जवाब देती है, इसलिए कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके खोला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत और अज़ीज़ाने गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप पेशानी को सज्जे में रखे तो रब्बे हबली उम्मती कहा। क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती। अब इन बदबख्तों को समझाया जाए जो ये कहते हैं मादल्ला
रसूलुल्लाह को 40 साल के बाद नबूवत मिली। आज मैं बड़ी आसानी के साथ जैसा मजमा है वैसे ही गुफ्तगू करके आपको चंद बातें समझाना चाहता हूँ। मुफ्ती यूनुस साहब की खास तवज्जो का अदीजाने गिरामी, आका की उम्र अभी बदी बना है, विलादत हो रही है, सर सजदे में है, सदाएं रब्बे हबली उम्मती की है। वाह सुभान अल्लाह। अब उन लोगों से मुखातब होकर के मैं कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबूवत हुई। इस शहर इलाहाबाद के इस मदीना कॉलोनी के इस जलसे से ये जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये चैलेंज है कि दुनिया का कोई मुफ्ती कितना बड़ा हो जाए, उसके कलम के अंदर कितनी ताकतों कुव्वत आ जाए, उसके खिलाफत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा हो, लेकिन वो अपने सामईन को, अपने चाहने वाले को, मुतक़िदीन को, मुहिब्बीन को कोई उम्मती कह सकता है? कह सकता है? कह सकता है? उम्मती कहने का हक बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी खानका का पीर हो, लेकिन अपने मुरीद को उम्मती नहीं कह सकते। बड़े से बड़े मदरसे के दर्सगाह का उस्ताद हो, लेकिन अपने शागिर्द को उम्मती नहीं कह सकते। उम्मती कौन कहेगा? जो नबी हो, उम्मती कहने का हक जो नबी होगा, जिसको नबूवत मिली होगी, जो नबी होगा वही उम्मती। अरे बदबख्त, तो ये बताओ, जब मेरे आका ने रब्बे हबली उम्मती कहा कि अल्लाह तू मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा फरमा दे, तो रसूलुल्लाह का बचपन है, रसूलुल्लाह उम्मती कह रहे हैं। पता ये चला नबूवत नबी को 40 साल के बाद नहीं, बल्कि कुन्तु नबिय्या व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अबू गिल की मंजिलें तय कर रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मियां साहब क़िबला। नबी उम्मती कह रहे हैं तो पता चला मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अबू गिल की मंजिलें तय कर रहे हैं। उस वक्त भी मेरे आका नबी है। दीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये उन लोगों की बात है, वो कह रहे हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली है। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, ज़ाहिर भी तू, बातिन भी तू इब्तिदा, तू इंतहा, या मुस्तफा या मुर्तजा। दीदाने मिल्लत इस्लामिया। और आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो 7 महीने 6 महीने की बात तो आपने समाप्त कर लिया। जब आप 2 साल के तकरीबन हुए तो अपने रज़ाई भाई यानी हलीमा सादिया के बेटे के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल तशरीफ। रोज बकरियों को हाकना पड़ रहा है, आज बकरियां नबी के साथ साथ चल रही है। सुभान अल्लाह। रोज बकरियों को हाकना पड़ रहा है, आज बकरियां रहमते आलम के साथ साथ चल रही है। वो बकरियां जिनके दूध खुश्क हो चुके थे, वो बकरियां दूध देना शुरू हो गई। चारों तरफ हरियालियां छा गई, सरसब्ज़ो सादाब जमीनें हो गई। अदीजाने गिरामी, जिधर से मेरे आका गुजर रहे हैं, रहमतो अनवार की बारिशें हो रही। आप जानते हो एक शेर आया, एक शेर आया, आने के बाद बकरियों को देखा, खड़ा हो गया, मेरे आका के चेहरे को तकने लगा। मेरे आका के चेहरे को तकने लगा। इतने गौर से शेर देख रहा था और बकरियों को देख करके शेर रुक जाए, ये हैरत की बात है। मुसलमान अगर बिरयानी देख ले तो मुंह में पानी आ जाए। आज का मुसलमान बिरयानी देख ले तो मुंह में पानी आ जाए, शेर बकरी देख ले तो शेर के मुंह में पानी आ जाए। लेकिन शेर ने बकरी को भी देखा और रसूलुल्लाह के चेहरे को देखो। सुभान अल्लाह। जब चेहरे मुस्तफा को देखा तो शेर ठहर गया। मेरे नबी ने उंगलियों का इशारा किया, शेर चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको भी पता था कि
कि ये दोनों आलम के मालिकों मुको सुभान अल्लाह। मैंने कहा ऐ शेर तू दरिंदा है, अगर तू इंसान होता और नबी को इतनी मोहब्बत से देख लेता तो तू भी सहाबी हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी सहाबी हो जाता। आप जानते हो जो लोग कहते हैं कि मादल्ला मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा के हाथ भी तो हमारी तरह, मुस्तफ़ा के रुखसार भी तो हमारी तरह, मुस्तफ़ा की आंखें भी तो हमारी तरह, मुस्तफ़ा की जुल्फ़े तो हमारी तरह। जानते हो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन बदबख्तों को भी सहाबी का मुकाम नहीं। बेशक। आप जानते हो सहाबी का मर्तबा क्या है? एक सहाबी अगर एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो उस एक मुट्ठी जौ सदके का सवाब जबल ओहद के बराबर, सुभान अल्लाह, ओहद पहाड़ के बराबर। जिन लोगों ने ओहद पहाड़ को देखा होगा उनको मालूम है कि उसकी दूरी कितनी है, कई किलोमीटर का वो पहाड़, ओहद पहाड़। आका फरमाते हैं कि अगर मेरे सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका करे तो उनका सवाब जबल ओहद के बराबर। बेशक। हम और आप एक मुट्ठी जौ सदका करें, पता नहीं वो एक मुट्ठी जौ सदके का सवाब मिले कि ना मिले। सहाबी का मर्तबा ये कि एक मुट्ठी जौ सदका करे तो ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिल जाए। तो जब ये आज का वहाबी सहाबी की तरह नहीं हो सकता तो कब मेरे मुस्तफा की तरह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, इन बदबख्तों ने कुछ समझा नहीं, बूझा नहीं, अपनी किताबों में लिख डाला माज़अल्लाह कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती। माज़अल्लाह। अरे यार, जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उस नमाज की मेराज हो जाती। बेशक, सुभान अल्लाह। उस नमाज की मेराज हो जाती है। इन लोगों ने तो लिख दिया अपनी किताबों में कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी इन बदबख्तों ने मोहसिन के एहसान को भुला दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50 वक्त की नमाज लेकर के आ रहे, आप ही ने तो उसमें तखफीफ कराई, 5 वक्त की नमाज ला करके अपने उम्मतियों को अजीम तोहफा दिया। मदीने के ताजदार का करम ये है कि हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़े, सवाब 50 वक्त का मिलता है। सवाब 50 वक्त का मिलता है। किसका सदका है? ये भी मुस्तफा का, ये भी मुस्तफा का सदका है। लेकिन उन बदबख्तों ने, अब आप बताओ, अगर कोई तोहफा किसी को दिया जाए तो कम से कम जब उस तोहफे को देखेंगे तब तो उस देने वाले की। अगर किसी को आपने एक अंगूठी दिया, नजर किया, तोहफा दिया, किसी को आपने एक रुमाल दे दिया, किसी को आपने एक घड़ी दे दी तोहफे में, तो जब उस घड़ी को पहना जाएगा तोहफा देने वाले की याद आएगी कि नहीं आएगी? ये इंसानी फितरत है, मोहब्बत का तकाज़ा कि आप किसी को तोहफा देंगे, आपके तोहफे को देखा जाएगा, उसकी याद आ जाएगी। तो आपको मालूम है कि तोहफा देने वाला अगर तोहफा दे दे, तोहफे को देखा जाए तो उस देने वाले की याद आ जाए। तो नमाज का अजीम तोहफा मुस्तफा ने दिया, तो फजर की नमाज पढ़ेंगे तो मुस्तफा का, जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो मगरिबो एशा पढ़ेंगे तो मुस्तफा की याद आएगी। लेकिन इन बदबख्तों ने अपनी किताबों में लिख डाला, न कुछ सोचा न समझा कि नाज़ल्ला नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। लेकिन जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उस नमाज की मेराज। सुनना चाहते हैं? दलील दे दूं? मोहब्बत से पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दीवाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अली, मेरे आका बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे। आपने तलब की अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई। मेरे आका ने हुक्म सुनाया, आयशा जाओ और जाकर के मेरा हुक्म अबू बकर को सुना दो
कि फला वक्त की नमाज अबू बकर पढ़ाएंगे। बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म था, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर पहुंचे। अब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया तो मुसल्ले इमामत पर अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नियत की अल्लाहु अकबर। अव्वल सब में जो सहाबी खड़े थे, जो नमाजी खड़े थे, वैसे ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा थे कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबा जिन्होंने बेशुमार हदीसों को रवायत किया है, ऐसे सहाबी अव्वल सब में खड़े। उस्मान ज़ुन्नूरैन जैसे सहाबी, फारूक आदम जैसे सहाबी खड़े हैं। मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातह खैबर जैसे नमाज, वो अली खड़े हैं कि जो अली नमाज की हालत में हो, सजदे की हालत में हो, चुबा हुआ तीर निकाल लिया जाए तो अली को एहसास भी ना हो। पूछा गया, ए अली, आप सजदे की हालत में हैं, चुबा हुआ तीर निकालना जाता है तो आपको एहसास नहीं होता? अली फरमाते हैं, मैं अली हूँ, अली उस वक्त तक अपनी पेशानी को सजदे से नहीं उठाता हूँ जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली जैसे नमाज़ी, फारूक आदम जैसे नमाज़ी, उस्मान ज़ुन्नूरैन हदीसाने गिरामी हजरत अबू हुरैरा जैसे नमाजी, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर, बाकी सहाबा पीछे। नियत की अल्लाहु अकबर, सबने नियत की अल्लाहु अकबर, सबकी नमाज शुरू हो गई। पता नहीं आका की मर्जी क्या थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तरे मुबारक से उठ करके हुजरे मुबारका का पर्दा हटाया, अपने गुलामों को देखा तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब जब मेरे नबी मुस्कुराए हैं तो आप भी मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराए तो आपके दंदाने मुबारक बाहर आए। आपके दंदाने मुबारक के बीच से एक अजीम नूर निकला और उस नूर से पूरी मस्जिद नबवी नूर का गहवारा बन गई। सुभान अल्लाह। पूरी मस्जिद नबवी नूर का गहवारा बन गई। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सिर्फ आप ही नूर नहीं है बल्कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अरे रदा ये अहमदे नूरी का पैसे नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा। गिरामी मेरे आका मुस्कुराए तो आपके मुस्कुराने से आपके दंदाने मुबारक बाहर आए और उस दंदाने मुबारक के बीच से एक अजीम नूर निकला और उस नूर से पूरी मस्जिद नबी नूर का गहवारा बन गई। रावी हदीस लिखते हैं आगे कि जितना उस दिन आका के मुस्कुराने से मस्जिद नबी रोशन हुई है, उतना कभी सितारों के जगमगाने से नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतना कभी चांद की चांदनी से नहीं हुई, उतना कभी सूरज की किरणों से नहीं हुई जितना आका के मुस्कुराने। सुभान अल्लाह। अब आका मुस्कुराए, पूरी मस्जिद नबी नूर का गहवारा बन गई। अबू बकर सिद्दीक नमाज में है, लेकिन उस नूर के निकलने की वजह से अबू बकर सिद्दीक चेहरे मुस्तफा को देखो। बेशक, सुभान अल्लाह। फारूक आजम नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे। उस्मान ज़ुन्नूरैन नमाज की हालत में है, चेहरे मुस्तफा को देख रहे। मौलाए कायनात नमाज की हालत में चेहरे मुस्तफा को देख रहे। सारे नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरे मुस्तफा को देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के चेहरे से दंदाने मुबारक के बीच से अजीम नूर निकला, पूरी मस्जिद नबी नूर से मुनव्वर हो गई। तमाम सहाबी चेहरे मुस्तफा को देखने लगे। अब उलमा इकराम मौजूद हैं स्टेज पर, मैं इनके खास तवज्जो का तालिब हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हर नमाज पढ़ने वालों के लिए, नमाजी के लिए इस्तिक़बाले किबला होना शर्त है। नमाज के शराइत में से एक शर्त है ना कि हमारा सीना काबे की तरफ होना चाहिए, किबले की तरफ होना चाहिए, हमारा रुख किबले की तरफ होना चाहिए। लेकिन कानून ये बनाया है उलमाए कराम ने कि अगर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आप जिहते काबा से जानबूझ करके किबले की जानिब से हटेंगे तो नमाज के बाद। बेशक। कितनी डिग्री?
45 डिग्री 45 डिग्री। अगर आप काबे की तरफ से हटे तो नमाज से बाहर हो जाएंगे। अब गौर से सुनिए, आखिरी बात है, अपने दिल पर नक्श कर लीजिए। कभी अगर कोई बदबख्त मिले और कहे नबी का ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज टूट जाती है, कह देना जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए वो नमाज टूटती नहीं है बल्कि नमाज की मेराज हो जाएगी। और अजीज़ाने गिरामी, वहां पर अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, उस्मान जुन्नूरैन को, मौलाए कायनात को, अबू हुरैरा को सिर्फ मुस्तफा का ख्याल नहीं आया बल्कि ख्याले मुस्तफा में गुम हो गए, ख्याले मुस्तफा में डूब गए थे। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ने वालों के लिए इस्तिक़बाले किबला होना शर्त है। अगर कोई जानबूझ करके हटेगा तो नमाज से बाहर हो जाएगा। आगे रावी हदीस लिखते हैं कि जिस दिन आका मुस्कुराए हैं उस दिन 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 सेंचुरी तक चले जाओ, 100 की डिग्री का कोई मामला नहीं था, बल्कि सब के सब सहाबा इकराम 100 की 100 डिग्री घूम गए थे। न किसी को किबले का होश था, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे थे मुस्तफा का जमाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना आमिर मियां साहब किबला। न किसी को किबले का होश है, न किसी को काबे का ख्याल, सब देख रहे हैं मुस्तफा का जमाल। तभी तो सुन्नी कहता है कि सब कुछ मुस्तफा के सदके में, ये काबा भी मुस्तफा के सदके में, ये काबा भी मुस्तफा के सदके में, सूरज मुस्तफा के सदके में, चांद मुस्तफा के सदके में, सितारे मुस्तफा के सदके में, ये फरिश्ते मुस्तफा के सदके में, आदम मुस्तफा के सदके में, शीसोनू मुस्तफा के सदके में, सकरिया मुस्तफा के सदके में, हजरत इब्राहिम मुस्तफा के सदके में, हजरत इस्माइल मुस्तफा के सदके में, हजरत इदरीस मुस्तफा के सदके में, हजरत जुल्किफ्ल मुस्तफा के सदके में, हजरत याकूब मुस्तफा के सदके में, हजरत सालेह मुस्तफा के सदके में, हमें हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया करम मुस्तफा के सदके में, कुरान मिला मुस्तफा के सदके में, ईमान मिला मुस्तफा के सदके में, ये सारी कायनात मुस्तफा के सदके में, ये सारा माल मुस्तफा के सदके में, ये हमारी जान मुस्तफा के सदके में, ये हमारी औलाद मुस्तफा के सदके में, माँ बाप मुस्तफा के सदके में, एक मुख्तसर सारी कायनात मुस्तफा के सदके में। तो पता ये चला कि ये सब कुछ मुस्तफा का सदका है, सब कुछ मुस्तफा के सदके में मिला है। सुभान अल्लाह। अब अजीज़ाने गिरामी, न किसी को किबले का होश, न किसी को काबे का ख्याल। अब दुनिया के किसी मुफ्ती के कलम के अंदर ये ताकत हो कि वो लिख करके दे दे कि अबू बकर सिद्दीक की नमाज खराब होगा, वो लिख दे कि फारूक, वो लिख दे कि उस्मान जुन्नूरैन की नमाज खराब हुई है। किसी के ताकत कलम के अंदर ताकत और जुर्रत नहीं है कि वो मौला अली के नमाज के बारे में लिखे। तुम मौला अली के नमाज के बारे में क्या लिखोगे? हमें जब दुनिया उनके बेटे हुसैन के करबला में जो सजदा किया उसकी मिसाल नहीं ला सकती, तो कब मौलाए कायनात की नमाज की मिसाल? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हुसैन दुनिया न ला सकेगी कयामत तलक मिसाल। मेरे हुसैन पाक का सजदा इतना बुलंद है, और डॉक्टर इकबाल कहते हैं हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान पर। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, तो अब जब हुसैन के सजदे के मिसाल नहीं ला सकते हो, उनके बेटे की मिसाल नहीं ला सकते हो, और न तो फातिमा के सजदे की मिसाल ला सकते हो। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशानी सजदे में जाती तो रात छोटी पड़ गई। तो कब मौलाए कायनात की नमाज पर कमेंट करने वालों, तुम्हारे कलम के अंदर ताकत और जुर्रत हो तो लिख करके दे दो कि
इन सहाबा इकराम की नमाज खराब हुई है। जो सहाबा इकराम चेहरे मुस्तफा को तकते तकते 100 की 100 डिग्री घूम गए। अब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या इलाहल आलमीन माफ फरमा। जब तेरा ये कानून है, शरीयत का कानून है कि 45 डिग्री कोई जानबूझ करके काबे की जानिब से हटेगा तो नमाज से बाहर हो जाएगा। तो जब तेरे महबूब के इश्क में अबू बकर सिद्दीक डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में फारूक आजम डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में उस्मान ज़ुन्नूरैन डूबे, जब तेरे महबूब के इश्क में मौलाए कायनात डूबे, तो उनकी नमाजों का क्या हाल था। तो आज भी अल्लाह की रहमत जवाब देती हुई नजर आएगी। ऐ मेरे बंदो सुनो, सारी कायनात का किबला तो काबा है, लेकिन काबे का किबला मेरा मुस्तफा है, मेरा काबे का किबला मेरा मुस्तफा है। तभी तो इस हदीस से पाक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की निगाह पड़ी तो बरेली से पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जिसको अदाई के बख्शिश पढ़ करके उनके शेर की तर्जुमानी ना आए, वो आला हजरत के जातो सिफात से इनकार करेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने कह दिया, मुस्लिम शरीफ की हदीस को देखा कि हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे दीदो, मेरे दोस्तों, वक्त जायद हो चुका है। मैं जानता हूँ कि मेरे बाद अभी एक नात खानी भी होनी है, उसके बाद थोड़ी देर का मौलाना यूनुस साहब का खिताब होगा, वही दुआ करेंगे। लेकिन आखिरी बात एक पैगाम के हवाले से आप सुन लीजिए। चूंकि ऐसी महफिलें आप सजाते हैं, तकरीरें तो रोज होती है, होती रहेंगी। यूं आप जलसा सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये सुबह क़यामत तक निकलता रहेगा। और मैदान हश्र में भी लेवाइल हम्द के पीछे हम होंगे, उसके नीचे हम होंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन सुन लीजिए, ऐसे जलसों में जब आप जाया करें तो उलमाए कराम बयान करें तो चंद बातें अपने दामन में समेट करके ले जाया करिए और उस पर अमल किया करिए, ताकि आपका ये करने वाला जलसा कामयाब हो जाया करे। आपकी ये महफिल जो सजाई जाए अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाया करे। यूं तो जलसे और जुलूस रोज होते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने आका से मोहब्बत का दावा करते हैं, जुलूस निकालते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सिर्फ ज़बानी मोहब्बत का दावा मत करो ऐ मुसलमानों। सिर्फ नारा लगा लेने से मोहब्बत पैदा नहीं होती है, सिर्फ नारा लगा लेने से कोई मुस्तफा का सच्चा आशिक नहीं हो जाता है। बल्कि याद रखो, सच्चे आशिक को देखना चाहते हो, मैं एक वाकया पेश करते हुए आपके सामने से गुजर जाऊंगा। वही हमारा पैगाम भी होगा, वही इश्क में हमारे और भी इश्क में रौनक पैदा करने वाली ऐसी चीज होगी कि आप सुनने के बाद मुतमईन हो जाएंगे, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो कामयाबी आपके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा में तकरीर करने के लिए नागपुर की सरजमीन पर पहुंचा। नागपुर एयरपोर्ट से मुझे ले जाया गया। तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है राजूर, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। जब वहां ले जाया गया बाई कार मुझे, तो रास्ते में एक टोल टैक्स पड़ा, टोल पर रोका गया। आप जानते हो ये कब की बात मैं बता रहा हूँ? ये उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ जिस वक्त हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने टोल टैक्स माफ किया था, चूंकि नोटबंदी का मसला चल रहा था। उस वक्त चंद दिनों के लिए अच्छे दिन आए थे, अब आए या ना आए, लेकिन उस वक्त चंद दिनों के लिए अच्छे दिन आए थे। अज़ीज़ाने गिरामी, टोल टैक्स माफ किया गया था, हमारी कार को भी रोका गया और गाड़ियों को भी रोका गया। मैंने पूछा भाई किस लिए रोका गया है? तो जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि हजरत जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंट्री करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं, उस जिले में शराब पर पाबंदी है। तो इस टोल नाके पर गाड़ियों को चेक किया जाता है, कहीं कोई चोरी से शराब तो नहीं ले जा रहा है बेचने के लिए। हमने कहा अच्छा, मौलवी लोग ही तो मौलाना लोगों की गाड़ी को रोक करके ये शराब चेक कर रहे हैं? कहा नहीं, सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं रोकी गई है, बल्कि इस टोल से निकलने वाली सारी गाड़ियों को रोका गया है। मैंने कहा या अल्लाह, कभी बिहार में शराब पर पाबंदी, कभी महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी, कभी किसी सूबे पर शराब पर पाबंदी, लेकिन जहाँ पर पाबंदी लगाई जाती है वहाँ और धड़ल्ले से शराब की फरोख्त होती है, वहाँ
और डबल रेट में शराब को बेचा जाता है। मैंने कहा कि ये कैसे लोग हैं जो रोज नए कानून बनाते हैं और उससे ज्यादा शराब की खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है। आइए रसूलुल्लाह की बारगाह में ले चलते हैं। आप जानते हैं कि नबी के जमाने में कितने किस्मों की शराब पाई जाती है। आज ना तो उतना चाइना में, ना अमेरिका में, ना ऑस्ट्रेलिया में, पांचों महाद्वीप में जितने भी कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री में उतने किस्म की शराब आज की डेट में भी नहीं पाई जाती। आप सवाल करोगे कि मौलाना साहब कितना आका के जमाने में वैरायटीज की शराब पाई जाती थी कि आज नहीं पाई जाती है। मैं आपके नॉलेज के लिए, मैं आपके इल्म के इजाफे के लिए बताता चलूं कि आका के जमाने में तकरीबन 250 किस्मों की मुख्तलिफ शराबें, 250 किस्मों की, 250 क्वालिटी। आज भी किसी मुल्क में 250 किस्मों की शराबें अलग अलग नहीं पाई। आका के जमाने में मुख्तलिफ किस्मों की शराबें थी। कब तक? जब तक शराब की हुर्मत पर आयते करीमा नहीं, जब तक शराब की हुर्मत पर आयते करीमा नहीं नादिल हुई थी। मुल्क अरब के लोग शौक और ज़ौक़ से शराब की महफिलें गर्म करते थे, लोग पीते थे, महफिलें सजाई जाती थी, शराब की महफिलें गर्म होती थी। लेकिन याद रखो, वो ऐसे सच्चे सहाबी थे, ऐसे सच्चे आशिक़े मुस्तफ़ा थे कि जिस दिन शराब की हुर्मत पर आयते करीमा नाजिल हुई कि आज से ईमान वालों पर शराब पीना हराम है, तो जो 40 साल से शराब पी रहा था उसने भी शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। जो 20 साल से शराब पी रहा था उसने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जो 10 साल से पी रहा था उसने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जो 50 साल से शराब का आदी था उसने भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आज का ये हमारा नौजवान अगर इसे उलमा समझाते हैं, माँ बाप समझाते हैं, तो कहते हैं मौलाना साहब हम तो इसे तकरीबन 10 साल से इसकी लत लगी हुई है, अब छुड़ाए नहीं छूट रही है, अब इसका मैं आदी बन चुका हूँ। ऐ नौजवानों, सिर्फ नबी के नाम पर नारा मत लगाओ। कैसे सच्चे आशिक़े मुस्तफ़ा थे कि 50 साल से शराब की लत थी, लेकिन शराब को हराम करार दे दिया। तो 50 साल से शराब पीने वालों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, 20 साल से शराब पीने वालों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज भी अगर सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान के नौजवान के बच्चे आज शराब के अड्डों पर नजर आते हैं, शराब की भट्टियों पर नजर आते हैं, नशाखोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी तरीके का नशा कर रहा है, नए नए तरीके के इस जमाने में नशा हो गया है, लोग उसमें मुब्तला हो रहे हैं, अपने जिस्म को खराब कर रहे हैं, अपने जान माल का नुकसान कर रहे हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस करके इतनी मेहनतों मशक्कत के बाद हमें जवानी दिया है, हमारा बचपन गुजारा है, हमें ताकत और कुव्वत अता की है, इस शराब नोशी से हमारे जिस्म फरोख्त कर दिए जाएंगे, हमारा जिस्म बेकार हो जाएगा, हमारी ताकत और कुव्वत खो जाएगी। नबी का नारा लगाने वालों, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो तुम भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, तुम भी कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम भी नमाज का दामन मजबूती से थामोगे, तुम भी शराब से परहेज करोगे और अपने बच्चों को भी परहेज करवाओगे। यही मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम है, यही नबी के सच्चे आशिक होने की दलील है कि नमाज का दामन मजबूती से थाम लो, कुरान का दामन मजबूती से थाम लो, शराब नोशी से दूर रहो, चुगलखोरी से दूर रहो, एक दूसरे की ग़ीबत से दूर रहो, दीन का काम करो, नबी का पैगाम आम करो, नबी के नाम पर जुलूस निकालो, तो एक दूसरे से मुसाफा करते हुए गली से गुजरा करो, नबी के नाम पर जुलूस उठाओ तो एक दूसरे को गले लगाओ, ताकि जो आपस के गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए। यही तो भाईचारगी का अमन देने के लिए रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे। जिन बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन बेटियों को जिंदगी अता करने के लिए मुस्तफा आए हैं, इंसानियत का पैगाम देने के लिए मुस्तफा आए हैं, अहिंसा का पैगाम देने के लिए मुस्तफा आए हैं, भाईचारगी का पैगाम देने के लिए मुस्तफा आए हैं। और मेरे मुस्तफा जिस महीने में आए हैं वो महीना तमाम महीनों से सुभान अल्लाह। अब एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, तकरीर मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन आप बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका जिस महीने में तशरीफ ले आए वो महीना तमाम महीनों से अफजल। मेरे आका जिस वक्त तशरीफ ले आए सुबह सादिक का सुहाना वक्त, वो वक्त तमाम औकात से अफजल। जिस दिन मेरे आका तशरीफ ले आए वो दिन तमाम दिन से अफजल हो गया, वो महीना तमाम महीनों से अफजल हो गया। और मेरे
मेरे आका जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर तमाम शहरों में अफजल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका, आखिरी बात, मेरे आका जिस खानदान में तशरीफ ले आए वो खानदान तमाम खानदान से अफजल सुभान है अल्लाह। कि नहीं? रदीदाने मिल्लत इस्लामिया अब जो बदबख्त नबी से अदावत और दुश्मनी रखे और झंडे न लगाए, घरों को ना सजाए, जुलूस ना निकाले, दलील मांगता रहे, मांगता फिरे, अब भी वक्त है आका की चौखट को पकड़ कर कह दे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा भी चमका दे चमकाने वाले। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में हमें और आपको इन तमाम बातों पर सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मौके से आपकी दयारे मोहब्बत में आया तो जरूर गुजर मारूज करूंगा। आज वक्त की किल्लत है और यहीं तक सफर का मेरे आगाज और इख्तिताम था। यहीं पर अपनी तकरीर को मुकम्मल करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हजरात जाइएगा नहीं, इसलिए कि अभी आपके दो मेहमान और बैठे हैं, वो लोग ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, बस मुख्तसर से वक्त में नात खानी करेंगे आजम और अतीब साहब। उसके बाद मुख्तसर से वक्त में मुफ्ती यूनुस रजा साहब क़िबला अमजदी ये आपसे खिताब करके सलाम पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों को तशरीफ ले जाए, इसलिए कि यही कबूलियत का वक्त होता है जो आखिरी वक्त होता है। यूं तो न जाने कितनी रातें हम ऐसे ही दुनियावी काम में गुजारते हैं, क्या एक रात नबी के नाम पर थोड़ी देर बैठ नहीं सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे। सब लोग कहें इंशाअल्लाह ताला, हाथों को उठाकर कहें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माइक पे बिला ताखीर व तमहीद के साथ हजरत